धनुष यज्ञ की रचना होती है और जनक जी ने पत्रिका भेजी, कहा विश्वामित्र जी के यहाँ जो है धनुष यज्ञ की रचना है। तो विश्वामित्र जी ने बहुत सुंदर तरीके से ये नहीं कहा कि किसी की शादी विवाह में चलना है। हो सकता है अगर ऐसा कहते तो राम जी कहते कि बोले गुरुवर पिताजी ने तो आपके पास में भेजा था ना, है किसी के यहाँ शादी विवाह में जाना उचित नहीं है। मगर ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? हे राम, आपने दोनों भाइयों ने एक विरक्त का यज्ञ तो पूरा किया। मैं विरक्त हूं ना। अच्छा, एक बहुत बढ़िया प्रसंग आता है यहाँ पर जो कि महत्वपूर्ण है बताना। अच्छा, ये विचार हुआ कि जनक जी का संबंध तो दशरथ जी से अच्छे थे, कोई पड़ोसी देश के राजा थे। फिर आखिर जनक जी ने अयोध्या में जो है पत्रिका क्यों नहीं भेजी, निमंत्रण पत्र क्यों नहीं भेजा? है भेजना चाहिए था ना। जब देश देश के राजाओं को भेजा तो दशरथ जी के यहाँ क्यों नहीं भेजा? रामचरितमानस में तो नहीं, मगर अन्यत्र यह प्रसंग आता है। एक बार क्या हुआ कि राजा जनक जी अपने भाई के साथ में जो है मृगया करने के लिए गए हुए थे। एक मृग का पीछा करते 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 मृग बचता बचाता जनक की राज्य सीमा से हट करके अयोध्या की राज्य की सीमा में घुस गया और ये पीछा करते चले गए। और वह जो है हिरण था, वह मृग अचानक जो है एक गाय के पीछे वह छुप गया और यहाँ सरसंधान किया तो वह तीर जाकर के किसको लगा? सीधा गाय को जाकर के लगता है। और जैसे गाय को लगा, गाय धड़ाम से जमीन पर गिर गई, तड़फने लग गई। और ये जनक जी को तो लगा कि मुझसे तो महापाप हो गया, अब मैं क्या करूं? तो उनके भाई जो थे उन्होंने कहा जो है बोले भ्राता चिंता मत करो, आप यही रुकिए। हम जो है ये अयोध्या की सीमा में हैं और यहाँ के राजा बहुत ही पुण्यवान हैं। अगर वो चाहेंगे तो हमें गौ के पाप से, गौ हत्या के पाप से मुक्त कर देंगे। आप यही रुके, हम उनको लेकर के आते हैं। और रथ लेकर के दशरथ जी के पास में जाते हैं। उस समय दशरथ जी जो है अपनी पूजा की थाल लेकर के मंदिर में जा रहे थे। खड़े खड़े बात हुई, ऐसी बात हो गई है, महाराज आपकी सीमा में हमसे ऐसा बड़ा पाप हो गया है, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, पाप मुक्त करिए। बोले कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, मैं तो अभी पूजा में जा रहा हूँ, मगर मैं आपका काम मैं कर दूंगा। क्या बोले? वहीं पर सामने एक सफाई कर्मचारी वो झाड़ू लगा रहा था, उसको बुलाए, बोले भैया इधर आ, इधर आ। अरे महाराज ऐसा करो, आप इनके रथ में बैठ जाओ और ये जहां जाए वहां पर जाकर के सरयू का जल लेना और जल लेकर के यह कहना कि हमारे अयोध्या का राजा अपने प्रजा का वात्सल्य से, भाव से सदा जो है अगर पालन पोषण करता हो, बिना किसी के भेदभाव के अभिमंत्रित करना, और तो हे गौ माता तू जिंदा हो जा और छिड़क देना। ऐसा ही किया, उसको लेकर के गए वो सफाई कर्मचारी को, और वो सफाई कर्मचारी गया जाकर के और सरजू का जल लेकर के अभिमंत्रित किया और लेकर के जैसे ही गौ के ऊपर छोड़ा वैसे ही गौ फड़फड़ा करके उठ करके खड़ी हो गई। आनंद छा गया चारों तरफ, जय जयकार दशरथ जी की होने लगी। वाह रे दशरथ जी, मान गए आपको। मगर आज जनक जी को यह बात याद आई, ये पत्रिका तो भेज रहे थे, मगर जनक जी ने कहा मान लीजिए किसी कारणवश इनके राजकुमारों को समय ना मिले और कहीं किसी सफाई कर्मचारी को भेज दे धनुष तोड़ने के लिए, तो फिर हमारा क्या होगा, हमारी बच्ची का क्या होगा? बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए इस संदेह के कारण पत्रिका भेजना कैंसिल कर दिया, भैया मत भेजो, है? क्योंकि उनका तो सफाई कर्मचारी भी आकर के तोड़ के चला जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की, इसलिए पत्रिका नहीं भेजी।